Hello dear students, myself Dr. Yuhit Gupta. Today in this video we will study about the resistance of a PN junction. अब देखो जो resistance होती है PN junction की ये basically two types की होती है. One is DC resistance and another one is known as a AC resistance. अब देखो जो DC resistance होती है it is basically according to the Ohm's law ratio of DC voltage and इसे हम represent करते हैं by the symbol RDC. And in the last video lecture we have studied कि जो हमारे करंट की वैल्यू है which is equals to IS एक्सपोनेंशियल EV डिवाइड बाई KT माइनस ऑफ 1. तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन IS एक्सपोनेंशियल EV डिवाइड बाई ऑफ KT माइनस ऑफ 1. एंड अगर हम इसे फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ डिनोटेड बाय RF. एंड अगर हम रिवर्स बायसिंग की केस में यूज़ कर रहे हैं तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल RR. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अवर AC रेजिस्टेंस की AC रेजिस्टेंस क्या होती है. सपोज दिस इज अवर PN जंक्शन डायोड एंड जब कोई वेरिंग करंट इसके अंदर से फ्लो करने की कोशिश करता है तो हमारा जो PN जंक्शन है वो उसे कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज अ AC रेजिस्टेंस. सो इट कैन बी डिफाइंड एज RAC इज इक्वल टू वोल्टेज across our PN junction diode divide by current varying across PN junction diode. अब जो हमारी AC रेजिस्टेंस है वो बेसिकली ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है. सपोज कि हमारा जो PN जंक्शन है इट इज वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ अ फॉरवर्ड बायस्ड. द वैल्यू ऑफ AC रेजिस्टेंस will be equal to dV divided by of di. It will be IS exponential EV divided by of KT minus of 1 for the case of total PN junction diode, and for the case of forward biasing it will become equals to exponential EV divided by of KT. And if we vary this current with respect to the voltage then it will become di by dV IS exponential EV divided by of KT into E divided by of KT. And अगर हम इसे रिवर्स कर दें then it will become dV divided by of DI E upon of KT into IS. and exponential की टर्म क्या बन जाएगी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. इट विल बिकम माइनस EV डिवाइड बाय ऑफ KT. एंड क्योंकि हम फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में बात करती हैं तो जैसे जैसे हमारे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी दिस टर्म विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस EV डिवाइड बाय ऑफ KT की वैल्यू कम होती जाएगी. तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं बिकॉज जो अगर एक्सपोनेंशियल को एक्सपैंड भी करेंगे तो भी ये 1 माइनस ऑफ सम टर्म्स बनेंगी. तो हम इसे नियर अबाउट 1 कंसीडर कर लेते हैं फॉर द हायर वोल्टेज. देन द वैल्यू ऑफ dV बाई DI इट विल बिकम E upon KT into of IS. This is a value for our AC resistance. एंड जब भी कभी क्वेश्चन हो अबाउट द AC resistance तो हमें इस एक्सप्रेशन को याद रखना है where E is the charge on the electron, K is a Boltzmann constant, T is absolute temperature and IS is a saturation current.